आइए समझते हैं प्रोटेस्ट को लेकर के कि कैसे मूर्ख बनाया गया। कहानी शुरू होती है 16 अप्रैल 2026 डिलिमिटेशन बिल को लेकर के लोकसभा के संसद के लोकसभा में आती है और यह बिल पास नहीं हो पाता है। तब बीजेपी का और आरएसएस का दिमाग रखिए, 24 अप्रैल को राघव चड्ढा समेत 7 सांसदों को, जो राज्यसभा के सांसद हैं, उन सांसदों को बीजेपी में लेकर आते हैं। फिर इसके बाद 3 मई को नीट पेपर एग्जाम होता है। नीट पेपर एग्जाम होने के बाद इस पेपर को लीक करा दिया जाता है। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यदि नीट पेपर लीक नहीं होता तो जितने भी मीडिया है वो डिलिमिटेशन बिल पे चर्चा करते रहते, तो डिलिमिटेशन का बिल समाप्त, मतलब चर्चा समाप्त हो जाए, इसके लिए ना नीट पेपर लीक कराई जाती है। और साथ में अब ध्यान थोड़ा सा दीजिएगा, 16 मई को सीजेपी का गठन होता है। 3 मई को एग्जाम होता है, नीट पेपर लीक हो जाती है, और 16 मई को सीजेपी का गठन होता है और 1 मिलियन से ज्यादा फेक फ्लोर बनाए जाते हैं। लोगों को ऐसा लगा कि सीजेपी बहुत अच्छा है तो उसके साथ ज्वाइन करें। फिर इसके बाद 6 जून को भारत आगमन होता है, किसका? अभिजीत दीपके का। 6 जून को भारत आगमन होता है और प्रोटेस्ट शुरू कर दिया जाता है। सोचिए, प्रोटेस्ट के लिए परमिशन नहीं मिलते हैं बड़े बड़े, लेकिन अभिजीत दीपके ने मात्र 1.5 घंटे में इस प्रोटेस्ट का अनुमति ले लिया था। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। 21 जून को रीनेट की एग्जाम हो जाती है। 6 जून को भारत आता है, प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है जंतर मंतर पर। फिर 21 जून को रीनेट का एग्जाम भी हो जाता है, फिर इसमें भी स्कैम होता है। फिर इसके बाद 24 जून को एकनाथ शिंदे का 6 सांसद जो है ना शिवसेना में शामिल हो जाता है, जो महाराष्ट्र के शिवसेना का पार्टी है, ठीक है। फिर इसके बाद इसके पहले ना 8 जून और 14 जून को ना टीएमसी के 20 सांसद, जिसमें 3 सांसद राज्यसभा के और 17 सांसद लोकसभा के हैं, ये बीजेपी में शामिल हो जाता है, ठीक है। अब कुल मिलाकर समझिएगा, ये कुल मिलाकर हो क्या रहा है, तो प्रोटेस्ट के जरिए ना मीडिया या तमाम सोशल मीडिया जो चैनल थे उनके ध्यान को डिलिमिटेशन बिल से हटाना था और अंदर अंदर काम करना था। अभी देखिए, वर्तमान में इससे पहले 240 सांसद थे लोकसभा में, अभी जो है बढ़ करके बीजेपी का अभी जो बढ़ करके एनडीए के पूर्ण जो गति है वो 348 हो गया सहयोगी दलों के साथ। ये होने के बाद अब 152 राज्यसभा सीट है, अभी वर्तमान में राज्यसभा का सांसद है राज्यसभा में एनडीए के पास। और अब बात करते हैं बहुमत का, तो बहुमत चाहिए लोकसभा में डिलिमिटेशन बिल को पास कराने के लिए 360 चाहिए और राज्यसभा में डिलिमिटेशन बिल को पास कराने के लिए 161 चाहिए। सोचिए, राज्यसभा में वर्तमान में 152 सांसद हो गए हैं, अब बच रहा है कितना? तो 9 सांसद बच रहा है, और 348 हो गया है लोकसभा में, कितना बच रहे? तो 12। तो दोबारा मुझे लगता है, ऐसा जहां तक अनुमान है, बीजेपी और आरएसएस इस प्रोटेस्ट को दोबारा शुरू करेगा ताकि डिलिमिटेशन बिल पर बात न किया जाए। और डिलिमिटेशन बिल से ना इतनी बड़ी स्कैम होने जा रही है कि उत्तर भारत पर पूरा का पूरा कब्जा हो जाएगा और दक्षिण भारत पर भी आराम से कब्जा कर सकते हैं, क्योंकि दक्षिण भारत का पॉपुलेशन उत्तर भारत की अपेक्षा कम है, तो दक्षिण भारत में सांसद कम रहेंगे, अतः बिल को पास कराना आसान हो जाएगा आरएसएस और बीजेपी के लिए। तो दोस्तों, आप यकीन करें या ना करें, लेकिन यही सत्य है कि डिलिमिटेशन बिल के ऊपर से ध्यान हटाने के लिए, मीडिया का ध्यान हटाने के लिए नीट पेपर लीक कराया गया और अभिजीत दीपके को मोहरा बनाकर लाया गया। धन्यवाद।